से कम ये कोई 2 से 3 घंटे पहले आग लगी थी और जिस वक्त फुली डेवलप फायर हुई है उस वक्त, और वैसे भी संडे का दिन था, तो सुबह जिस वक्त किसी ने आग देखी है पूरी बाहर निकलना शुरू हो चुकी थी, उस वक्त तक हमें कॉल आई है। तो ऑब्वियसली अगर जितनी टाइमली कॉल, टाइमली रिस्पॉन्स होता है वो बड़ा ज़रूरी था। उसके बाद से फायर फाइटिंग का अमल जो है वो मुसलसल जारी है, आपने भी देखा। और अब इस वक्त मैं ये कह सकता हूँ कि फ़ायर जो है वो कंट्रोल हो चुकी है। इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। इस प्रोसेस में हमारे कोई 22 फायर टेंडर और उसके अलावा चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत के ऊपर स्पेसिफिकली सारे हमें वाटर हाउसेज अवेलेबल थे, बिकॉज सबसे बड़ा मसला इसमें पानी का था। दोनों साइडों से एरियल प्लेटफॉर्म्स ने पूरा पार्टिसिपेट किया, दोनों साइडों से फायर फाइटिंग का अमल जारी रहा, चारों साइडों से, बल्कि अंदर भी हमने इस वक्त एंट्री करके, और अंदर भी जो हाफ ऑफ द बिल्डिंग है उससे पीछे नहीं जाने दी फायर को। तो उससे ये है कि ऊपर वाले भी 3 फ्लोर जो है उनका फ्रंट हाफ जला है, बाकी का पिछला हाफ जो है वो सेफ़ रहा है, और निचले जितने फ्लोर्स हैं तीनों वो सेफ़ रहे। तो तकरीबन 30% ऑफ द बिल्डिंग जो है वो जली है। बाकी की बिल्डिंग जो है अल्लाह ताला का करम से हमने वी बीन एबल टू सेव द बिल्डिंग। इस वक्त फायर कंट्रोल हो चुकी है, कूलिंग का अमल जारी रहेगा। वो अब आहिस्ता आहिस्ता जहाँ जहाँ पे, क्योंकि इसमें सारी लिथियम बैटरीज़, क्या इसमें कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, हर किस्म का प्लास्टिक्स का था, और बैटरीज इतनी ज़्यादा थी, फिर एसीज़ के कंप्रेसर्स कुछ बीच में पड़ते रहे, ब्लास्ट होते रहे, तो हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल था। और इतना टॉक्सिक मटेरियल बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक्स था। तो अंदर जाके जो हम लोगों ने स्पेसिफिकली फायर फाइटिंग की, उससे हमने प्लाजे को, जो पिछली साइड पे आग ने जाना था, उसको रोक लिया। तो सारा फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग के अंदर है, पिछला वाला जो हिस्सा है वो शुक्र है बच गया है। तो 30% ऑफ द बिल्डिंग हैज़ बीन जली है। अब फायर इस वक्त तक कंट्रोल हो चुकी है, और अब कूलिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा। उसको चंद घंटे लगेंगे, वो रात भर जो है जहाँ जहाँ पे हम कोई भी थोड़ी सी भी आग किसी जगह पर सुलगेगी वो कंट्रोल की जाएगी। किसी एक आधी दुकान में थोड़ी सी आग सुलगती है, उसको फिर हम दोबारा से वो कर लेते हैं, लेकिन मेजर फायर सारी जो है वो हम कंट्रोल कर चुके हुए हैं। और इस वक्त तक अब ये कूलिंग का अमल जो है वो साथ साथ जो है वो जारी रहेगा। रेस्क्यू और ज़िला इंतजामी की कोऑर्डिनेशन जो है वो इस तरह के बड़े थाने में देखा जाता है कि बहुत ज़रूरी होती है। पानी लाने का, वासा का, पीएचए का जो मामला था, वाटर टैंक आने का, इसमें कोई रेस्क्यू को की मुश्किलात का सामना किधर से रहा है, वो जली है, और कितनी शॉप जली हैं उसकी कोई एक फिगर, और कितने इदारों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ये ज़रा शॉर्टली। और वो शॉप स्पेसिफिक किन चीज़ों की थी? मैं ये जो है मेनली, पहले तो मैं ये करता चलूँ कि चूँकि चीफ मिनिस्टर साहब की स्पेसिफिकली हदायत थी, कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर खुद यहाँ पे रहे थ्रू आउट, जितनी भी हमें सपोर्ट चाहिए थी, हमें इवन आर्मी, रेंजर्स, उनके भी जो वाटर हाउसेस वहाँ से थे वो भी हमें आए, और उसके साथ वासा, पीएचए, सब ने जो है इसके अंदर से एक सपोर्ट, एक कलेक्टिव एफर्ट जो है वो की है, और उसकी वजह से ये वी बीन एबल टू कंट्रोल दिस फायर। वरना ये शायद सारा प्लाजा जो है इस पोर्शन में आपके साथ ही पेस है, उसमें एक छोटी सी 9 बजे सुबह दिन के आग लगी थी और पूरा पेस जल गया था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि वी बीन एबल टू कंट्रोल। इसमें पूरी रेस्क्यू की टीम ने, अंदर भी इस वक्त भी लोग हमारे जो है वहाँ पे कहीं पे भी होती है वहाँ पे कूलिंग का अमल जारी है। सो सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, सब ने मिलकर इसके अंदर पूरी एक एफर्ट की है, और उसकी वजह से वी बीन 25 लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया है। जो छत पे भी ट्रैप थे उनको भी हमने प्लेटफॉर्म की मदद से जो है वो निकाला है और उतारा गया है। तो ये सब की एक एफर्ट है, और अभी अल्लाह ताला का शुक्र है कि वी बीन एबल टू कंट्रोल द फायर। अभी कूलिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा, उसको चंद घंटे लगेंगे, बिकॉज हर शॉप में मैं जिस वक्त जाके देख रहा हूँ कोई 1.5-2 जो फुट का तकरीबन इतना सामान जो है अंदर, उसमें प्लास्टिक्स हैं, उसमें वो हैं, हम फोम डालते हैं, फोम हमने इस्तेमाल किया है। फोम के ऊपर एक लेयर बनती है, वो जैसी हटती है वो नीचे से थोड़ी सी सुलगती है, फिर आग और वहाँ से थोड़ी सी बाहर निकलती है। अदरवाइज़ अगर हम फोम का यहाँ पे इस्तेमाल और वो चीज़ें ना करते तो इसको हम फायर को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो पूरा प्लाजा जल जाता था। रीजन क्या थी आग लगने की वजह क्या थी और कितनी दुकानें मुतासर हुई हैं? आग लगने की, इसका मुतासर होने वाला जो हिस्सा है वो 30% प्लाजे का। तो मुझे शॉप्स चूँकि अंदर पार्टीशंस हो चुकी हैं, बहुत सारी हैं, तो एग्जैक्ट नंबर बताना मुश्किल है, लेकिन ये है कि 30% ऑफ द प्लाजा जो है वो इफेक्ट हुआ है इसकी वजह से। और सो ये मेन है। लेकिन और ये आग लगने की जो अब बाकायदा हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा वंस द फायर इज़ कंट्रोल्ड। बट आप देख सकते हैं अंदर में जो मुझे पर्टिकुलरली जो कॉर्नर जिस पे बार बार बता रहे हैं, वहाँ पे कोई बैटरीज थी, आई डोंट नो बैटरीज वो उन्होंने चार्जिंग पे लगाई हुई थी, स्टोरेज पे थी, किस तरह हुई, या शॉर्ट सर्किटिंग थी, चारों तरफ आप देख सकते हैं अब जो है तारे हैं। इसी तरह अगर आप देखें जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये कि हाइड्रेंट, तो बाहर आपने देखा होगा लाल रंग के हाइड्रेंट लगे होते हैं, जब आप जाते हैं वो एक हाइड्रेंट से आप करेक्ट कर ले वो काफ़ी होता है। तो यहाँ पे अब हम ये जो हाइड्रेंट्स वाला और जो अंदर हमारे सिस्टम्स थे, जो चीज़ें चाहिए थी, वो अगर आइडियली होती हैं और जिस वक्त फ़ौरन फायर अलार्म्स बोल जाते हैं तो शायद इतनी प्रॉब्लम हमें बर वक्त कॉल आ जाती तो आप फायर को कंट्रोल कर सकते थे। तो इसलिए ये एक चैलेंज रहा है, देयर इज़ नो डाउट। और उसके साथ जो है वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ काम किया है,
और 30% ऑफ द प्लाजा जो है वो जला है, बाकी का थैंक गॉड वी बीन एबल टू सेव 70%। ताजरों का कहना है कि रेस्क्यू ने काफ़ी एफर्ट्स की हैं, लेकिन कुछ ताजरों का ये कहना है कि शुरू में एक स्नार्कल आई है, अगर ज़्यादा आती तो शायद इतना नुकसान ना होता। आइडियली तो देखिए, हमें अगर टाइमली कॉल आ जाती तो अल्लाह ताला कोई ऐसी चीज़ जाती ना, क्योंकि सारी रात जहाँ पे भी सुलगती है पूरी आग और एक वाइड स्प्रेड फायर होती है, उसको कंट्रोल करना वैसे ही मुश्किल होता है। और स्पेशली वाटर की अवेलेबिलिटी, अगर प्लेटफॉर्म भी आ जाए और वाटर की अवेलेबिलिटी का हमारा हमेशा एक चैलेंज रहता है, उसके लिए ये चीज़ें हैं और यही चीज़ें बीच में हमें प्रॉब्लम आई। फिर अंदर देखें ना, बैटरीज फट रही थी, कंप्रेसर्स फट रहे थे और इस किस्म के इतना डेंजरस एनवायरनमेंट में जाके रेस्क्यूअर्स ने काम किया और मिडल ऑफ द बिल्डिंग के अंदर जाके वहाँ पे सारे काम करते रहे ये। तो अगर वो एफर्ट और वो उस वक्त चीज़ ना होती तो इस वक्त ये बिल्डिंग सारी वुड हैव बीन बर्न। तो अल्लाह ताला का शुक्र है वी बीन एबल टू सेव 70% ऑफ द बिल्डिंग, 30% जो बिल्डिंग वो अफेक्ट हुई है और उसमें हमारा कूलिंग का अमल जारी है। फायर हैज़ बीन कंट्रोल। थैंक यू थैंक यू सर। डीजी रेस्क्यू रिजवान नसीर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जैसे ही सुबह कॉल आई हम मौके पर पहुंचे, तब से आग को काबू करने की कोशिशें शुरू की। आग पर काबू पा लिया गया है और अब कूलिंग का अमल जारी है। मजीद कहते हैं 30% बिल्डिंग जली है, जबकि बाकी बिल्डिंग को सेव कर लिया गया है। पिछला हिस्सा बच गया है, ज़्यादा नुकसान फ्रंट के हिस्से को हुआ है।